गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। यहाँ पे आपको ये सीरीज दी हुई है। इस सीरीज में कुछ टर्म आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिए हुए हैं। उनको आज हम पिछले वाले वीडियो में भी हमने भरना सीखा था, आज भी हम इनको भरना सीखेंगे। जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म इसमें आपको दिए हुए हैं। 6 टर्म में से आपको कुछ बॉक्सेस जो है वो खाली दिए हुए हैं। इन बॉक्सेस में आपको भरना है। तो पहला वाला जो होता है वो आपका A1 हो जाता है, A2, A3, A4 इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे आपको संख्या कौन कौन से टर्म पे दी हुई है, नंबर कौन कौन से टर्म पर है। तो एक तो A2 पे दिया हुआ है और एक लास्ट टर्म जो है वो आपका A6 पे दिया हुआ है। तो इसी का फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो A2 का फॉर्मूला होता है A2 बराबर A प्लस D, यानी इसमें से एक कम कर देते हैं तो A2 बराबर आपका होगा A प्लस D। अब यहाँ पे हमें A की वैल्यू अभी कुछ भी पता नहीं है, D की वैल्यू भी कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू 2 टर्म नहीं दिए हैं। कंटिन्यू इसमें 2 टर्म अगर दिए होते हैं तो वहां से आप D की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके कंटिन्यू 2 टर्म आपको नहीं दिए हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे, A2 का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो A2 की जगह पे 38 दिया है, A की वैल्यू कुछ नहीं है, D की वैल्यू भी कुछ नहीं है, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको लास्ट टर्म जो दिया है A6 बराबर, अब A6 बराबर आपको दिया है -22 और A की वैल्यू भी आपके पास नहीं है, D की वैल्यू भी आपके पास नहीं है, तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आपका आता है सेकंड। तो ये इक्वेशन आपका सेकंड हो जाता है। इस प्रकार से हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड निकाल लिए हैं। अब इनको हम जिस चाहे उस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं। जो आपको सिंपल लगती हो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हमने सीखा था कि इसके जो कोफिशिएंट है वो हमें इक्वल करना होते हैं। तो कोफिशिएंट आपके यहाँ पे आपके जो वेरिएबल हैं वो A और D हैं। तो A और D के वेरिएबल यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे A ये आपके सेम है, D ये आपके डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसका भी निकाल सकते हैं और इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये पहले से सेम दिए हुए हैं तो यहाँ से निकालने से आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो सेम टर्म ये आपके सेम कोफिशिएंट मिल रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट। ठीक है, सबट्रैक्ट जब हम करेंगे तो निशान चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का, ये प्लस का था, माइनस का, ये माइनस का था, प्लस का। अब प्लस माइनस ये आपके कट हो जाएंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 4D बचेगा और दोनों ये प्लस के हो जाएंगे तो 60 हो जाएगा। इस प्रकार से D की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो -15 हो जाएगा। अब पुट द वैल्यू D इन इक्वेशन फर्स्ट। अब D की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे जब, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट आपका ये लिखा हुआ है A बराबर 38 प्लस, अब इसकी जगह पे 15 रखेंगे और इसको जब हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का था तो हो जाएगा प्लस का। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 53, यानी A की वैल्यू हमने 53 निकाली। अब देखना है आपको फर्स्ट वाला, एक आपका फर्स्ट वाला कॉलम जो आएगा तो फर्स्ट वाले कॉलम में आपका 53 आ जाएगा।
सेकंड वाला कॉलम आपको दिया ही हुआ था, थर्ड वाला बॉक्स जो है खाली, तो A3 का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो A3 बराबर आपका होगा A प्लस 2D। तो A की जगह पे आपको निकाल लिया है आपने 53 प्लस 2 और D की वैल्यू आपने निकाली है -15। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में से इसको माइनस करेंगे तो 23। तो A3 की वैल्यू जो हो गई वो 23 हो गई। और उसके बाद A4 आपको दिया है, अब A4 का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो A4 बराबर आपका होगा A प्लस 3D। तो A प्लस 3D A की जगह पे यही रखना है 3 और D की जगह पे आपको -15 रखना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -45 आएगा, 45 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने A4 की वैल्यू निकाल ली 8 और A5 का फॉर्मूला जो होगा वो होगा A प्लस 4D। तो A की जगह पे फिर से आपको 53 रखना है प्लस 4 इंटू -15, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आएगा, -60 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका -7। इस प्रकार से ये फिफ्थ नंबर का जो टर्म है वो आपका -7 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ जो था वो कंप्लीट होता है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लेते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब कौन सा टर्म एपी का कौन सा टर्म है। तो विच टर्म ऑफ द एपी, तो इसमें हमें कौन सा टर्म निकालना है, यानी एन आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाला ए हो जाता है और डी आपको पता है कि फर्स्ट में से मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, उससे अगले वाले में से पिछले वाले को माइनस कर देते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 8 में से 3 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आपके पास 5 बचेगा। तो D की जो वैल्यू होगी वो आपकी 5 आ जाएगी। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको लास्ट में जो दिया हुआ था वो an दिया है, an आपको दिया है 78 और इसमें आपको n टर्म निकालना है। तो इसमें वही फॉर्मूला आपको पता है an बराबर a प्लस a माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसका फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो an की जगह पे ये रख दिया, सारी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पे वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 75 बचेगा और जो 5 है मल्टीप्लाई में वो आपका चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, जब हम डिवाइड में इसको भेजेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 15 और n-1 इधर लिखा हुआ है तो n को हम इस तरफ भेजेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का, और ये दोनों प्लस के हुए तो जुड़ जाएंगे, n बराबर आपका 16 टर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस AP का जो टर्म हमें निकालना था वो हमने n बराबर निकाल लिया 16। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन AP। तो इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन सेम ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। A बराबर फर्स्ट टर्म हो जाएगा, D बराबर इसमें से इसको माइनस करेंगे 13 माइनस 7 तो आपका 6 बचेगा। an बराबर लास्ट टर्म जो आपको दिया है an बराबर 205 दिया हुआ है तो 205 ये आपको an दिया है, वही जो फॉर्मूला इसमें लगाया था सेम वही फॉर्मूला आपको इसमें पुट करना है। तो ये वाला फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, an की जगह पे हमें 205 रखना है, a की जगह पे 7 रखना है, n-1 और d की जगह पे आपको रखना है 6। इसको ट्रांसफर जब हम करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो ये आपका बचेगा 198 और 6 जो मल्टीप्लाई में था वो आपका डिवाइड में चला जाएगा। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 33 आएगा और यहाँ से n-1 लिखा हुआ है तो माइनस वाली जो चीज है वो आपकी बटे प्लस में जाएगी। तो यहाँ पे 33 प्लस 1 तो n बराबर आपका हो जाएगा 34। इस प्रकार से n बराबर हमने 34 इस श्रेणी का 34 तो टर्म निकाल लिया। ठीक है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है।
अब इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्वेश्चन हमने राइट नहीं किया है, आप लोग बुक से इसको अच्छी तरीके से रीड करें। उसके पश्चात क्या क्या आपको दिया हुआ है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, सारी चीजें लिखते चलें। उसके बाद कौन सा आपको फॉर्मूला यूज करना है। इसमें आपको दिया है 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। मतलब दो टर्म आपको दिए हैं। 11वां पद आपका 38 है और 16वां पद जो है वो 73 है। A11 टर्म इज 38 एंड 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म आपको 73। तो इसी का फॉर्मूला हमें लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें हम लिखेंगे A11 बराबर 38। अब A11 का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। A11 का फॉर्मूला आपका होता है A प्लस 10D, मतलब इसमें से A कम लेते हैं तो A11 बराबर A प्लस 10D। इसी प्रकार से अब A11 की वैल्यू आपको 38 दी है तो यहाँ पे हम 38 रखेंगे। A की वैल्यू कुछ नहीं है, D की वैल्यू भी आपके पास कुछ नहीं है, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगा 38 बराबर A प्लस 10D, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और अब आपको इसके बाद आपको A16 टर्म निकालना था, तो A16 टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा A प्लस 15D। तो A16 टर्म आपको दिया हुआ है, A16 टर्म जो है वो 73 दिया है, इसकी जगह पे 73 और A की वैल्यू कुछ नहीं है 15 और D की वैल्यू भी आपके पास नहीं है, तो D ऐसे कैसे लिखेंगे। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड प्राप्त किया है। अब इस इक्वेशन को हमने जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4th नंबर का जो सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व इसको करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको निशान चेंज करते हैं। ठीक है, तो निशान चेंज करने के बाद आपको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 5D बराबर जे आएगा 35। यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे 35/5, तो इसको कट कर देंगे तो आपका 7 आ जाएगा। अब D की वैल्यू आपने निकाली, अब A की वैल्यू निकालना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो A बराबर आपका निकल के आता है -32। अब आपको इसमें A31 का वैल्यू निकालना था। A31 का फॉर्मूला हम लगाएंगे, A31 का फॉर्मूला लगाएंगे तो A प्लस 30D होगा। A की जगह A का वैल्यू ये निकाल लिया है, ये रख दिया, और D की वैल्यू आपके पास पहले से है। जब इसका इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 178। इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट किया। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आप लोग खुद से सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन और इसके सॉल्व करवाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों से आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप लोग अपने नोट्स तैयार करते रहें, इसकी समरी, फॉर्मूले वगैरह और डीपली से आप अध्ययन करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग घर पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक्स।